बच्चों, राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने कल रासायनिक सूत्र बनाना हमने देख लिया था कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो बच्चों हमने कल दो टाइप के देखे थे, ऐसे देखे थे जिन पर एक सिंगल प्लस चार्ज आता है और हमने दूसरे देखे थे जिन पर डबल प्लस चार्ज आता है। आज बच्चों हम उन कंपाउंड्स को देखेंगे जिन पर आपका ट्रिपल प्लस चार्ज आता है, या कहे तो 3 प्लस चार्ज आता है, या कहे तो 4 प्लस चार्ज आता है। ठीक है बच्चों, तो आपके एक कंपाउंड कॉमन रहेंगे लगभग हर किसी में, एक दो और बढ़ जाएंगे तो मैं उनको बढ़ा देता हूं अभी। जैसे यहाँ पे NO3 सिंगल नेगेटिव, इसको नाइट्रेट बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और एक M यहाँ पे 3 माइनस चार्ज, इसका मतलब है ये माइनस के बाद 3 लग जाएगा, तो यानी कि माइनस 3 बार लिखेंगे कुछ इस तरीके से, 1 2 3 इस तरीके से 3 लिखेंगे। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3, तो इसको नाइट्राइट बोलते हैं, इसको नाइट्राइट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा एक और आता है, इसको साइनाइड बोलते हैं, इसको साइनाइड बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों को फिर से हम ले लेते हैं, बट इस तरफ जो कंपाउंड लेंगे उस पर कम से कम 3 प्लस चार्ज और 4 प्लस चार्ज होने चाहिए। तो 3 प्लस चार्ज वाला हम पहला ले लेते हैं। पहला एलिमेंट है आपका बोरान। आपका कौन सा है? बोरान। बोरान पर 3 प्लस चार्ज होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं बोरान। इसका नाम क्या बच्चों? बोरान। ठीक है, फिर एक आता है Al+3, इसको बोलते हैं हम आपका एल्यूमिनियम, इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद इसके नीचे भी और है गैलियम और एलिमेंट है, बट उनका कंपाउंड थोड़ा कम पाया जाता है, खासकर इन दोनों की तुलना में। अगर इन दोनों की तुलना उनके बाकी एलिमेंट से करेंगे तो बहुत कम पाया जाता है, इसलिए हम सिर्फ इन दोनों का पढ़ लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। हम थोड़ा सा इसी से अनुमान लगा लेंगे, अगर वैसा आ जाता है तो उसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम यहां से बोरान लेते हैं और इधर से एक एक करके इसमें क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं कि नाम क्या क्या बन सकता है। तो देखो बच्चों, यहां पे आपका है B+3, इस पर कितना है? +3 है। ठीक है, और यहां से हम ले लेते हैं Cl-। तो देखो बच्चों, यहां पर 3 प्लस चार्ज है और यहां पे -1 चार्ज है। ठीक है बच्चों, आपके दिमाग में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्यों आ रहा है, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, बस 1-2 दिन वेट कर लीजिए, हम धातु अधातु नामक जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बता दिया जाएगा कि ये प्लस चार्ज 3 प्लस चार्ज कब आएगा और सिंगल माइनस चार्ज कब आएगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो, तो यहां पर देखो, इस पर 3 प्लस चार्ज है, इस पर 1 माइनस चार्ज है। अब इन दोनों आवेश को क्या करना है, हमको बराबर करना है। तो हम इसमें कितने से गुणा कर देंगे बच्चों? 3 से। अब 1 क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज, तो 3 क्लोरीन पर 3 माइनस चार्ज। तो देखो, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे BCl3, इसको लिखेंगे बच्चों BCl3। तो अगर इसके नाम की बात कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा आपका बोरान, और इसके लिए लिखेंगे हम क्लोराइड। लेकिन बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे क्लोरीन जो है उसकी संख्या कितनी दे रखी है? 3। तो याद रखना, अगर किसी चीज की संख्या 2 हो जाएगी तो उसके लिए हम हमेशा डाई का इस्तेमाल करेंगे, 3 हो जाएगा तो हम ट्राई का इस्तेमाल करेंगे, अगर 4 हो जाएगा तो हम टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे, अगर 5 हो जाएगा तो पेंटा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर 1 है तो उसके लिए हम मोनो का इस्तेमाल करते हैं। ये कब करेंगे? जब किसी कंपाउंड का हम रासायनिक नाम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको याद कर लेना, अगर 1 है तो मोनो नहीं भी लिख देंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर डाई हो जाए, खासकर कोई इस तरीके के एलिमेंट हो, ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग के 4 अगर इस तरीके से हो तो हम डाई जरूर लगाएंगे, लेकिन अगर कहीं नीचे का कोई हो जाएगा तो हम डाई नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो ये समझ में आ गया। चलो इसको हटा देते हैं। तो यहां पर देखो बच्चों कि यहां पर क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद देख लीजिए, अब अगर यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दें, यहाँ इस जगह पर या इस जगह पर फ्लोरीन जोड़ दें, तो देखो फ्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, तो
3 माइनस चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर नाम अगर इसकी बात करेगा, बोरान के साथ जोड़ देगा, तो यहाँ पे बोरान के साथ क्लोरीन जुड़ा था तो क्लोराइड हो गया था, बोरान के साथ ब्रोमीन जुड़ा था तो ब्रोमाइड हो गया था। तो उसी तरीके से अगर बोरान के साथ आपका फ्लोरीन जुड़ेगा तो हम इसका नाम क्या आ जाएगा, बोरान ट्राई फ्लोराइड। ठीक है, और अगर आयोडीन भी जुड़ेगा तब भी इसका नाम क्या हो जाएगा, बोरान ट्राई फ्लोराइड। तो बाकी दो को छोड़ देते हैं, आप उसका नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे इन दोनों को हम लिख के छोड़ देते हैं, इनका नाम आप खुद लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपका BF3, इसका नाम आप लिख लेंगे। ठीक है, और दूसरा आपका है BI3, इसका भी नाम आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब नीचे कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे आपका है B, इस पर 3 प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है। अब इसको ले लेते हैं CO3 पर 2 माइनस चार्ज है। ठीक है बच्चों, अब आवेश को क्या करना है, फिर हमें बराबर करना है। इस पर 3, इस पर 2 है, तो दोनों में किसी ऐसी संख्या से गुणा करो कि इस पर भी आवेश और इस पर भी आवेश आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 3 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चीज आपका B2CO3 का होल थ्राइस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, थ्राइस। अब अगर इसके नाम की बात कर देगा तो इसका नाम आएगा बच्चों बोरान। ठीक है, अब इसको ट्राइकार्बोनेट, कार्बोनेट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगर बोरान के साथ, तो देखो बोरान पर फिर से कितना, 3 प्लस चार्ज, सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें कितने से गुणा करना है बच्चों, इसमें कितने से, 2 से, और इसमें कितने से करना है, 3 से। तो चलो ये चीज आपका आ जाएगा B2SO4। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है, बोरान, और इसके लिए क्या लिखते हैं, सल्फेट। तो यहां पे नाम क्या आ जाएगा इसका, इसका नाम क्या आ जाएगा, बोरान बोरान ट्राई सल्फेट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अब इसमें से किसी भी एलिमेंट को ले लो। आपका मान लेते हैं, इस बार फिर से हम ले रहे हैं बोरान ट्राई प्लस और OH सिंगल माइनस। ठीक है बच्चों, अब देखो इस पर 3 प्लस चार्ज है, इस पर सिंगल माइनस चार्ज है, इसमें कितने से गुणा कर देंगे बच्चों, 3 से। तो एक OH पर 1 माइनस चार्ज, यानी कि 3 OH पर 3 माइनस चार्ज। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहां पे बनेगा BOH3 का होल थ्राइस। ठीक है बच्चों, तो अगर इसके नाम की बात करेंगे तो इसका नाम आपका आ जाएगा बोरान ट्राई हाइड्रोक्साइड। इसका नाम आएगा बच्चों बोरान ट्राई हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब यहां पर मान लीजिए B है, B पे 3 प्लस चार्ज है, यहां पे हमने क्या ले लिया, H प्लस ले लिया। ठीक है बच्चों, एक बोरान पर 3 प्लस चार्ज है और एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज है। इसको बैलेंस करने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो ये बन के आएगा BH3। नाम क्या आएगा बच्चों, BH3। अगर इसके नाम की बात कर देगा तो ये देखो इसका नाम क्या आएगा आपका, बोरान बोरान ट्राई हाइड्राइड। इसका नाम क्या आएगा, बोरान ट्राई हाइड्राइड। याद रखना बच्चों, अगर हाइड्रोजन किसी के बाद में जुड़ेगा तो हमेशा उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, इतना हो गया आपका। चलिए ठीक है, चलो बच्चों अब हम क्या कर लेते हैं, अब यहां पे एल्युमिनियम का हम देख लेते हैं कि अगर एल्युमिनियम आ जाएगा तब हम उसका नाम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पे आपका Al, इस पर भी 3 प्लस चार्ज है, हम यहां से लेते हैं NO3 का सिंगल माइनस। ठीक है, अब यहां पर देखो इस पर 3 प्लस चार्ज है, इस पर 1 माइनस चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने से गुणा कर देंगे बच्चों, 3 से। 1 नाइट्रेट पर 1 माइनस चार्ज, तो 3 नाइट्रेट पर
3 माइनस चार्ज। चलो तो अब इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा AlNO3 का होल थ्राइस, ये बनेगा NO3 का होल थ्राइस। ठीक है बच्चों, अब अगर इसकी बात कर देगा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आएगा तो देखो जो इसके लिए जो नाम लिखते हैं वो साधारण नाम वही लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे एल्युमिनियम है तो इसका नाम एल्यूमिनियम। अब यहां पर देखिए यहां पे NO3 जो है वो कितना हो गया, इसकी संख्या 3 हो गई है, तो यहां पे किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ट्राई का। ठीक है, और NO3 के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रेट, तो यहां पे आ जाएगा आपका नाइट्रेट। ठीक है, यहां पे नाम आ जाएगा एल्युमिनियम ट्राई नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, अब यहां पे नीचे कोई और ले लेते हैं। चलिए हमारा यहाँ पे Al है, इस पर 3 प्लस चार्ज है, और यहाँ पे N है और इस पर 3 माइनस चार्ज है। तो देखो बच्चों इस पर 3 प्लस चार्ज है और इस पर 3 माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब इनमें किसी से गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को सीधे सीधे क्या कर दो, ऐड कर दो। जब सीधे सीधे ऐड करेंगे तो देखो ये चीज आपका Al और यहां पे बनेगा N। अब अगर इसके नाम की बात करने का बच्चों तो इसका नाम होगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो बच्चों यहाँ पे डाई और ट्राई नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे नाइट्राइट। देखो बच्चों यहां पर आपका डाई और ट्राई वगैरह सब नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका जो कंपाउंड का नाम है, यहां पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की संख्या सिर्फ 1 है। और हमेशा याद रखिएगा अगर कभी भी किसी एलिमेंट के बाद आपका नाइट्रोजन लगेगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, नाइट्राइट लगाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों एक कंपाउंड और ले लेते हैं हम आपका, ठीक है। देखिए बच्चों इस पर 3 प्लस चार्ज है और इस पर 1 माइनस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज की कमी है तो इसमें हम गुणा करेंगे, कितने से करेंगे, वो भी 3 से। 3 से करने के बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो AlCN3 का होल थ्राइस आ जाएगा, AlCN का होल थ्राइस आ जाएगा। तो इसका नाम आएगा एल्यूमिनियम ट्राई साइनाइड। इसका नाम क्या आएगा, एल्युमिनियम ट्राई साइनाइड। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपने कहा, आपने सोचा होगा कि बार बार हमेशा क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कार्बन सल्फेट लेने के बाद आते हैं। ठीक है, मैं उन सब का नाम लिख दूंगा और उनका सूत्र लिख दूंगा, उनका नाम आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, मैं सबका ऊपर के सबके सूत्र लिखूंगा, उनका नाम आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, चलिए यहां पर देखिए, यहां पर आपका बनेगा AlCl3, इसका नाम लिखना है, AlF3 इसका नाम लिखना है, AlBr3 इसका नाम लिखना है, AlI3 इसका नाम लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, फिर यहां पे आएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका नाम लिखना है आपका बच्चों, Al2O3 का इसका भी नाम लिखना है आपको बच्चों। ठीक है, AlOH का होल थ्राइस, इन सब का आपको नाम लिखना है, इनका नाम क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये 3 वाले कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं 4 वाला। 4 में खासकर आपका फास्फोरस कार्बन आता है, इसके अलावा कोई और नहीं आता। चलिए बच्चों कार्बन का भी लेके 2 हम करके देख लेते हैं क्या होगा। कार्बन बच्चों, अगर कार्बन की बात करेगा तो कार्बन पर 4 प्लस चार्ज आ सकते हैं और 4 माइनस चार्ज भी आ सकते हैं इस पर। ठीक है बच्चों, तो हम नॉर्मली इसे याद रखते हैं, इस पे प्लस चार्ज आएगा माइनस चार्ज आएगा कि धातु जैसा काम करेगा, आधातु या उपधातु किसके जैसा कार्य करेगा, उसको हम धातु अधातु वाले चैप्टर में हम क्या कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस पर 4 प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्लोरीन ले लीजिए, यहाँ पे सिंगल माइनस चार्ज है। तो यहां पर देखो बच्चों
एक कार्बन पर 4 प्लस चार्ज और क्लोरीन पर एक सिंगल माइनस चार्ज, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। एक क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज, तो 4 क्लोरीन पर 4 माइनस चार्ज, तो इस चीज को हो जाएगा CCl4। इसका नाम क्या हो जाएगा, CCl4। अब अगर इसकी बात करेंगे तो इसका नाम होगा आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका नाम आएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है बच्चों। अब कार्बन, कार्बन पे 4 प्लस चार्ज, क्लोरीन पे सिंगल माइनस चार्ज। फिर से हमको आवेश को बराबर करना है, तो इसमें 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करने के बाद इनको ऐड करेंगे तो CF4 आएगा। क्या आएगा बच्चों, CF4। अब अगर इसके नाम की बात कर देगा तो इसका नाम आएगा कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। इसका नाम क्या आएगा, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम यहां पर ले लेते हैं आपका कोई अदर। ठीक है, चलिए हम यहां पर ले लेते हैं कार्बन। कार्बन पे 4 प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है। ठीक है बच्चों। तो देखो 2 माइनस चार्ज है, तो हम यहाँ पे 4 प्लस चार्ज है, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। तो 2 दूना 4, यहाँ पे आवेश की संख्या 4 हो गई, यहाँ पे आवेश की संख्या 4 है, यानी कि अब ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे CO2 बनेगा। ठीक है बच्चों। तो इस पहले वाले कंपाउंड का नाम आपका क्या है, पहले वाले एटम का नाम क्या है आपका, कार्बन। ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। तो हमने अभी बताया कि 2 अगर रहेगा किसी भी परमाणु की संख्या, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। ये नाम आप जानते होंगे बच्चों। ठीक है। अब यहां पर आप कुछ भी ले लीजिए जो आपका मन करे। ठीक है बच्चों। आप बस ध्यान क्या देना है आपको, जब भी सूत्र बनाना पड़े, ठीक है, जब भी आपको सूत्र बनाना पड़े तो कुछ चीजों को सिर्फ ध्यान देना है आपको। पहली चीज ये देखना है कि किस एटम पर कितना प्लस चार्ज है और जो उसके साथ जुड़ रहा है उस पर कितना माइनस चार्ज है। अगर ये आपको याद हो जाएंगे तो आप किसी भी कंपाउंड का या किसी भी कोई भी नाम आपको दे दिया जाए तो उसका आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, हम क्या कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नाम कर लेते हैं। जैसे कभी कभी हम क्या होता है कि बीच बीच में कभी कभी हाइड्रोजन आ जाता है, कभी बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, तो इनका नाम किस तरीके से चेंज हो जाता है। तो देखो यहां पर हमारा यहां पर है NaHCO3। ठीक है बच्चों। आप देखो नॉर्मली अगर आपका इसके बारे में पूछे NO2CO3, तो लगभग सभी बच्चों को ये नाम पता होगा। ये नाम पता होगा सबको। इसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट होता है बच्चों। ठीक है। और अगर इसी जगह पे बात करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट, इसी जगह पे क्या कर दिया, एक सोडियम को कम कर दो, यहाँ पे N कर दो, साथ में H कर दो, CO3। तो देखो बच्चों यहाँ पे नाम बदल जाएगा। हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि जैसे ही किसी कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन आ जाएगा तो इसका 2 नाम लिखा जाता है। इसका देखो पहला नाम क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। पहला नाम इसका हम ले सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर इसी के दूसरे नाम की बात करेगा तो इसी को हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों। हमेशा याद रखिएगा अगर किसी भी कंपाउंड के बीच में आपका हाइड्रोजन आ जाएगा तो उसके लिए हम बाई शब्द का इस्तेमाल करेंगे या तो हाइड्रोजन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए आपका ऐसा आ जाए CaHCO3, तब इसका नाम क्या होगा बच्चों, इस कंपाउंड का जो नाम वही लिख दो, कैल्शियम। अब हाइड्रोजन के लिए आप बाई का इस्तेमाल कर दो या हाइड्रोजन का। चलिए हम बाई का एक बार इस्तेमाल कर देते हैं, बाई। और यहाँ पे क्या CO3, तो इसको हम लिखते हैं कार्बोनेट। अगर इसके दूसरे नाम की बात कर देगा तो दूसरा नाम इसका हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपाउंडों के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है। जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसका नाम क्या करेगा, थोड़ा सा फिर से चेंज हो जाएगा। तो चलिए, आता है CaOCl2, कंपाउंड है CaOCl2। तो देखो बच्चों, इसके नाम की बात करेगा तो देखो, इसको हम कैल्शियम लिखते हैं, कैल्शियम। बच्चों एक नाम ये हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए हम दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑक्सीजन है तो इसका हम लिखेंगे हाइपो। ठीक है बच्चों, किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? हाइपो। तो हाइपोक्लोराइड इसका नाम आ जाएगा। या अगर आप हाइपो शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। और यहां पे ऑक्सीजन की जगह पे क्या, ऑक्सीजन की जगह पे हम ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं बच्चों, ऑक्सीजन क्लोराइड। ठीक है बच्चों। तो देखो, इसका भी हम दो नाम लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या इसे चाहे तो कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। देखो बच्चों, इतनी चीजें आपको अगर आपको याद हो जाएंगी तो केमिस्ट्री की सबसे जो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है उसका रिएक्शन। ठीक है। आप अगर आपको जितने ज्यादा सूत्र याद हो जाएंगे आप उतने ज्यादा ही रिएक्शन को क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आप उम्मीद करते हैं कि जो आज चीजें समझाई गई आपको समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चों। तो हम आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है। अगला जो क्लास होगा वो आपका 10th की क्लास पर होगा। ठीक है। 10th का पहला चैप्टर रहेगा। ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर बच्चों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।